नमस्कार मित्रों, सौजनी सत्युका में आप सभी का स्वागत है। और हर रोज़ अब मैं आपसे किसी एक विषय पर डिस्कशन करूँगी ताकि डेली बेसिस पे मैं कुछ आपको सर्व कर पाऊँ और धीरे धीरे हम फिर से कनेक्ट होना शुरू करें। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपनी इस जर्नी में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। कनेक्टिविटी तो हमारी हमेशा की बनी हुई है, चाहे इस चैनल पे, चाहे हम दूसरी चैनल पे मिल रहे हों, या चाहे कोर्सेज के माध्यम से या फिर यूट्यूब लाइव के माध्यम से, हम हमेशा जुड़े हुए हैं। सो मैं तभी वीडियो बनाती हूँ जब मुझे महसूस होता है कि अब मुझे कुछ एक्टिव होकर सर्व करना है, या फिर अब कुछ है जो मेरे पास मुझे आप तक पहुँचाना है, तभी मैं वीडियो बनाती हूँ। और ये समय है फिर से नई अंडरस्टैंडिंग और इंटेंसिटी के साथ आपसे जुड़ने का। तो होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे, होप कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। टॉपिक की शुरुआत मैं एक छोटे से किस्से से करना चाहती हूँ, और वो ये है कि मुल्ला एक दिन, हाँ मैं मुल्ला नसरुद्दीन की बात कर रही हूँ। मुल्ला एक दिन किसी कॉन्फ्रेंस में जाता है जहाँ पे मोटिवेशन दिया जाता है। मोटिवेशनल स्पीकर मोटिवेशन देते हैं या फिर ज़िंदगी को और बेहतर करने के लिए प्रवचन देते हैं। तो मुल्ला उस कॉन्फ्रेंस में जाता है और वहाँ पर उसे टास्क मिला। वहाँ टास्क दिया गया कि खुद की खोज करके आओ। अब मुल्ला सोच रहा है कि खुद की खोज कैसे करनी, ये खुद की खोज क्या है। मुल्ला सर खुजलाता हुआ अपने घर आया और दिन भर में बैठा रहा कि खुद की खोज क्या है, तो मतलब अब तक मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। मुल्ला ने सोचा बैठे काम नहीं बनना है, बाहर जाना पड़ेगा। तो मुल्ला बाहर निकला अपने घर से और नुक्कड़ पे 4 लोग बैठकर बातचीत कर रहे थे। मुल्ला ने सोचा कि इनसे पूछता हूँ कि खुद की खोज कैसे करनी है या मैं कहाँ मिलूँगा। मुल्ला ने उन व्यक्तियों से पूछा कि मुझे ज़रा ये बताओ कि मुझे असली मुल्ला कहाँ मिलेगा। चारों लोग मुल्ला को देखने लगे। उन्हें लगा कि मुल्ला क्या बात कर रहा है। मुल्ला ने पूछा, अरे मैं कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये बताओ कि असली मुल्ला कहाँ मिलेगा। आज तो मुझे उससे पकड़ना पड़ेगा। इतने सालों से ये नकली मुल्ला मेरे अंदर बैठा हुआ है और आज पहली बार मुझे टास्क मिला हुआ है कि असली मुल्ले को खोज कर आओ। अब मुझे ये बताओ कि असली मुल्ले को कहीं देखा है क्या। लोग चकरा गए। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये मुल्ला को हो क्या गया है। कुछ ऐसे ही हम हैं कि जब हम कहते हैं कि खुद की खोज करो, तो हम निकल पड़ते हैं बाहर अपने आप को खोजने के लिए। दूसरों में झांकते हैं, बाहर पढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं, ये किताबें छान मारी, ये किया वो किया, सब कुछ करने लगते हैं, पर असली हम खुद को नहीं पाते हैं। तो अब तक कौन जी रहा है हमारे शरीर में, अब तक कौन जी रहा है। अगर ये असली मैं नहीं हूँ तो फिर ये कौन सा मैं यहाँ पे जी रहा है, और अब तक मैं किसका जीवन जी रही हूँ। सवाल तो पूछने की बात है। क्या आप अब तक अपनी इच्छाओं का, अपने सपनों का जीवन जी रहे हो? क्या आपको लगता है कि आप अपने सपनों का जीवन जी रहे हो, आप असली जीवन जी रहे हो, आप असली हो? और जब इस सवाल के जवाब को आप टटोलते हैं तो अब बाहर खोजना शुरू कर देते हैं। क्या पढ़ लेंगे, क्या सीख लेंगे, क्या जान लेंगे जिससे आप खुद को पा लेंगे। मुल्ला की तरह कि वो बाहर दूसरों से पूछ रहा है कि असली मुल्ले को कहीं दिखा है क्या। मुझे तो अब तक लग रहा था कि मैं ही हूँ, पर अब आज पहली बार किसी ने सवाल पूछा है कि असली मैं को खोज कर आओ, तो मैं खोजने निकला हूँ। उसी तरीके से हम भी जब अपने भीतर सवाल उठते हैं कि मैं कौन हूँ, तो हम खोजने लगते हैं। हम हर जगह खोजते हैं पर कहीं मिलते नहीं हैं।
हम अपने आप को कहीं और कभी नहीं मिलते हैं। मुझे खोजना पड़ेगा कि असली मैं कैसा है, मैं कैसी हूँ, मैं कहाँ हूँ। तो असली मैं को खोजने की शुरुआत होती है ये प्रश्न करने से कि क्या मैं अपने मन का, अपने सपनों का या अपनी खुशियों का जीवन जी रही हूँ? क्या मैं अपने सपनों को जी रही हूँ या फिर मैं किसी के सपनों को पूरा करने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे? क्या पता किसने अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर दिया और उस सपने के हिस्से बन के आप आ गए। पेरेंट्स को एक बच्चा चाहिए और उस बच्चे के रूप में आप आ गए, आप उनके सपनों को जी रहे हो। या किसी एक व्यक्ति को अपने पार्टनर के रूप में किसी एक व्यक्ति की ज़रूरत है, उसकी पर्टिकुलर क्वालिटी है या उसका पर्टिकुलर एक स्वभाव है और उसके हिस्से में आप आ गए, उसके बदले में आप आ गए। या फिर कुछ बच्चों ने धरती पे जन्म लेने के लिए चाहा कि मुझे ऐसे प्रकार की माँ चाहिए, ऐसे प्रकार का व्यक्तित्व चाहिए माँ के रूप में, और उनके आने से पहले आप मैनिफेस्ट हो गए। क्या पता आप किसका जीवन जी रहे हो, क्या पता आप किसके सपनों का जीवन जी रहे हो, क्योंकि आप तो असली हो नहीं अभी तक। आपने अपने आप को खोजा नहीं है और आपने अपनी चॉइसेस को नहीं जाना। एक व्यक्ति पूरी ज़िंदगी भर ये बताता फिरता है कि मुझे ये नहीं पता है, मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे ये पसंद नहीं है या मुझे ये नहीं करना है। बहुत कम व्यक्ति ये स्पष्ट रूप से बता पाते हैं कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या जीवन जीना है, मुझे क्या अनुभव करने हैं या मेरे सपने क्या हैं, मेरी ख्वाहिशें क्या हैं। तो जब हम ये बताते हैं कि मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ऐसे नहीं जीना है, मुझे वो नहीं करना है, उतने ही समय में हम ये भी तो जान सकते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे जीना है, मेरे सपने क्या है, मेरी ख्वाहिशें क्या है। पर जब मैं ये बात करती हूँ कि मेरे सपने क्या है, मेरी ख्वाहिशें क्या है, तो हमें ये सिखा दिया गया है कि सपने सिर्फ सपने होते हैं और वो कभी सच नहीं होते हैं। ख्वाहिशें इतनी नहीं करनी चाहिए कि जिसे हम पूरा न कर पाएँ, या फिर इच्छाएं दुख देती हैं। यहाँ तक ये भी सिखाया गया है कि हर एक इच्छा दुख की जननी है, यानी दुख पैदा करती हैं। इच्छाओं का दमन कर लो, इच्छाओं को ख़त्म करो, इच्छाओं को मारो। तो ऐसी 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 कुछ ट्रेनिंग हमें दी जा चुकी है और उसी की वजह से हम ये नहीं जानते हैं कभी कि हमें कैसा जीवन जीना है। यहाँ तक कि बचपन में माँ बाप ने, समाज ने, हर परिस्थितियों ने या व्यक्तियों ने भी ये सिखाया कि ये जानो कि दूसरों को क्या चाहिए, ये जानो कि दूसरों के हिसाब से कैसे जिया जाता है। मैं करना स्वार्थ है, ये सिखाया जाता है कि मैं करना स्वार्थ है। मुझसे ज़्यादा मुझे दूसरों की परवाह करनी पड़ी, मुझसे ज़्यादा मुझे दूसरों को खुश रखना होगा, मुझसे ज़्यादा मुझे दूसरों का ध्यान रखना होगा, तभी मैं जीवन में कुछ पा सकती हूँ या खुश हो सकती हूँ। वैसे एक नियम तो सच है कि देने से ही पाने की शुरुआत होती है, यानी व्हाट यू गिव आउटसाइड यू विल गेट बैक टू यू। आप जो देंगे वो आप पाएंगे। अगर दूसरों को सुख देंगे तो आपको सुख मिलेगा, अगर प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा। पर सुख अगर आपके पास हो तो आप दे सकते हो, प्रेम आपके पास हो तो दे सकते हो। जो चीज़ आपके पास है ही नहीं, जो आपकी है ही नहीं, वो आप कैसे दे सकते हो? और इस वजह से कभी भी आप उसे नहीं पा सकते हो। नियम सटीक काम करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का संपूर्ण रूप से सटीक काम करता है और जो आपके पास होगा वही आप दे पाएंगे और बदले में वही आप पाएंगे। तो हमारी ट्रेनिंग गलत हुई है, हमारी कंडीशनिंग गलत हुई है कि हमें ये बताया गया कि दूसरों को खुश रखने में ही अपनी खुशी है, दूसरों के लिए जीने में ही अपनी खुशी है। और हम ये करते करते आज तक, अब तक ये भूल चुके हैं कि हमें क्या पसंद है, हमें कैसे जीना है, हमें क्या करना है। सवाल ये आता है कि मुझे क्या नहीं पसंद है, मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए। उससे ज़्यादा सवाल ये आता है कि मुझे क्या चाहिए। यानी एक तरफ हम ये बात करते हैं कि मुझे क्या नहीं चाहिए
मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये अनुभव नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं करना जीवन में, मुझे ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे ऐसी परिस्थितियाँ नहीं चाहिए। उसकी जगह हमारा ध्यान ले जाना होगा मुझे क्या चाहिए, स्पष्ट होना होगा। बचपन बचपन था, परिस्थितियाँ परिस्थितियाँ थी, भूतकाल भूतकाल था, वो काल था, वो समय था कि जब हमें ये सिखाया गया कि आपको दूसरों के लिए ही जीना है, या आपको ऐसे ही जीना है, या आप अपनी इच्छाएं प्रकट नहीं कर सकते हो, या आप अपने लिए जी नहीं सकते हो। सिखा दिया, ठीक है, आप बच्चे थे, आप कुछ नहीं कर सकते थे। आज क्या है? आज तो आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, या आज तो आप अपनी ज़िंदगी को हाथ में ले सकते हैं, अपने निर्णय खुद कर सकते हैं और करते ही हैं। कोई अगर ये कहे कि मैं अपनी ज़िंदगी के निर्णय नहीं कर सकती हूँ, या मैं सिर्फ पाबंदियों में जीवन जीती हूँ, गलत बात है। हम कई बार अपनी मन मर्जी का जीवन जीते हुए हम अपने आप को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी पाबंदियों में बीत जाती है, कोई आपको बांध सकता ही नहीं है। जो इस भ्रम में रहते हैं कि मैं तो बंधी हुई हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, वो स्वार्थ से ही जीवन जी रहा है। कुछ कुछ परिस्थितियों में वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है, और कुछ कुछ परिस्थितियों में आप देखेंगे कि आप अपनी मन मर्जी का ही करते हो। पर कहाँ मन मर्जी का करते हो? जहाँ पे आपके स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, जहाँ पे आपको कुछ मिल रहा है, वहाँ आप अपनी मन मर्जी से जीते हो। और जहाँ लगता है कि ये आपके स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो कर रहा, वहाँ पर आप बंदी बन जाते हो। मैंने हर एक औरतों को भी देखा है जो पूरी ज़िंदगी ये बताना चाहती हैं कि हम अपने पति के गुलाम बन के जीवन जिए, या हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। पर मैंने देखा है कि सत्य ये है कि वो पूरी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी रहे हैं। ये उनके अपने डर होते हैं, जहाँ पर वो अपना डिसीज़न नहीं लेना चाहते या जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, वहाँ पे वो बंदी बन जाते हैं और पति की पीठ पीछे अपने जीवन को उनसे बंधा हुआ अनुभव करते हैं, या बताते हैं, जगत को ये बताते हैं कि मेरा तो बस ही नहीं चलता, या मेरी तो घर में कुछ चलती ही नहीं, या मुझे कोई मानता ही नहीं। क्यों? तो कि वहाँ पे डर है, जिम्मेदारी लेने के डर। विषय था खुद की खोज करने का, तो पहले मुझे खोज करनी होगी कि मुझे क्या पसंद है, कैसे मेरे सपने हैं। मुझे अपने सपनों का जीवन जीना है जिसमें लोग मेरे सपने में आए, यानी मेरी मेरी जो जीवन की कहानी है उसके किरदार बने, उसके हिस्से बने, ना कि मैं किसी के सपनों का हिस्सा बनूं। और अगर मैं किसी के सपनों का हिस्सा बनूं भी तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हो, मेरे अपने सपने और दूसरों के अपने सपने दोनों के मैच हो रहे हों, या फिर आपस में पूर्ति हो रही हो। यानी कि अगर मैं किसी पार्टनर के साथ हूँ, मान लीजिए कि आप अपने पार्टनर के साथ हैं, तो आप अपने सपनों के जीवन में अपनी इच्छाओं से उस व्यक्ति से जुड़ रहे हो जो आपके सपने को पूरा करने के लिए आपके जीवन में आ रहा है। तो एक आपका सर्कल है, और वहीं पर उस व्यक्ति का अपना जीवन है, उसके अपने सपने हैं, और उस सपने के हिस्से में आप हो, और दोनों की इच्छाएं मैच हो रही हो और एक पिक्चर परिपूर्ण हो रही हो जिसमें विन विन सिचुएशन हो, दोनों जीत रहे हों, दोनों खुश हों, दोनों आनंदित हों, तो ये वो जीवन है। अब जब मैं ये बात शेयर करती हूँ तो कई लोगों के सवाल ऐसे आएंगे जो मुझसे पूछेंगे कि जो ऑलरेडी ऐसे जीवन में या ऐसे सपनों में मैनिफेस्ट हो चुके हैं वो क्या करें। उन्हें सिर्फ इतना ही करना है कि खुद की खोज करनी शुरू कर देनी है। खुद की खोज, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, और मैं अपने लिए कितनी जिम्मेदार हो सकती हूँ, यहाँ से की जा सकती है। मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, दोनों एक ही बात है। क्या पसंद है या क्या अच्छा लग रहा है, पर क्या चीज़ मुझे खुशी दे रही है, मैं कैसा जीवन जीना चाहती हूँ, मेरे अपने सपने क्या है। अब जब सपने की बात करते हैं तो पहला डर व्यक्ति को ये लगता है कि सपने पूरे नहीं हो सकते, ये ऐसा नहीं हो सकता है। सपने सपने होते हैं, वो कंडीशनिंग है, याद रखिएगा। वो सच नहीं है, वो कंडीशनिंग है। आपको ऐसे सिखा दिया गया, आपको ऐसे बता दिया गया कि आप सपने नहीं देख सकते हो।
या फिर आप अपनी इच्छा की नहीं कर सकते हो, या फिर आप अपने लिए जीवन नहीं जी सकते हो, वो सिर्फ एक कंडीशन है जिसे बदला जा सकता है। सपने देखना बगावत करना नहीं है। सपने देखना किसी से लड़ना नहीं है। सपने देखना परिवार को छोड़ देना या फिर सबसे दूरी बना लेना या फिर स्वार्थी हो जाना नहीं है। सपने देखना स्पष्ट होना है। जब आप अपने सपनों के लिए स्पष्ट होने लगते हो तो आपको पता चलता है कि अपनी ज़िंदगी किस दिशा में जा रही है। और बेफिजुल अगर आप अपनी आज दिशा तय नहीं करते हो तो ये जीवन समाप्त हो जाएगा। आपकी उम्र आपकी राह नहीं देखने वाली, ये समय आपकी राह नहीं देखने वाला। यहाँ पर एक आयुष्य लेकर आप आए हैं, कितने साल का जीवन होगा आपका और कहाँ तक आपको पहुँचना है। हज़ारों और लाखों लोग अपनी मंजिल को पाए बिना ही यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि काल समाप्त हो गया, जीवन समाप्त हो गया, कुछ कर नहीं पाए। और फिर वापस आएंगे, फिर वो 20 साल ज़िंदगी के फिजूल के फालतू के हम उठाएंगे, क्योंकि हर बार हमें पैदा होकर बड़े तो होना ही पड़ेगा। तो उतने साल हम फालतू के फिजूल की धरती पे बिताएंगे और फिर हम इंडिपेंडेंट सेल्फ में आते ही हम जीवन की उस कहानी को फिर से दोहराना शुरू करेंगे। और न जाने कैसे कितने जन्म ऐसे ही बीत जाते हैं जहाँ पर हम कुछ भी नहीं पाकर या कुछ भी नहीं कर कर वापस चले जाते हैं। फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। और एक अफसोस छूट जाता है कि कुछ नहीं कर सकता, मैंने कुछ नहीं किया। मरते समय जो अनुभव या जो फीलिंग्स के साथ हम इस शरीर को छोड़ते हैं, उसी फीलिंग्स के साथ हम वापस आते हैं। यानी हर जीवन में कुछ घटने से ज़्यादा कुछ बढ़ जाता है, कुछ बोझ बढ़ जाता है। मुक्ति की चाह, मुक्ति की तड़प इतनी इंटेंस हो जाती है कि छटपटाते हैं, पर हम खुद को खोज नहीं पाते हैं। तो यही मौका है, यही अवसर है खुद को खोजने का। मुल्ला घर से बाहर निकलकर 4 लोगों के बीच में खुद को खोजने निकला है। अगर वो ये जान ले कि वो ये खोजना शुरू कर दे कि अब तक मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ, जो जीवन मैंने अब तक जिया है उसमें मुझे कितनी तृप्ति मिली है, मैं कितना खुश हूँ अपने जीवन से, संतुष्ट हूँ। और अगर मैं इसी प्रकार के अनुभव के साथ इस धरती से अगर विदाई लेता हूँ तो क्या मुझे वापस इसी अनुभव के लिए आना पड़ेगा, या यहाँ पे मैंने वो अनुभव कर लिए हैं? और अगर नहीं तो फिर खुद से पूछना पड़ेगा, तो फिर मेरी इच्छाओं का जीवन क्या है, मुझे कैसा जीवन जीना है, क्या मुझे अच्छा लगता है, मेरे अपने सपने क्या हैं। वहाँ से शुरुआत हो सकती है खुद की खोज की। आज के लिए बस इतना ही, और हम ऐसे ही विषयों को आपके साथ रोज़ डिस्कस करते रहेंगे। खुद की खोज जारी रखें। और अब आज के दिन में आपको यही जानना है कि मेरे अपने सपने क्या हैं, आपको कैसा जीवन जीना पसंद है, क्या जीवन में अगर आपके हो तो आपको संतुष्टि अनुभव होगी। इन सवालों के जवाब आप प्राप्त करके रखिएगा ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर पाएँ। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।